हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th की केमिस्ट्री यूनिट नंबर 10 हेलो एल्केन और हेलोरिन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या कवर करना है। ठीक है, इस चैप्टर में हमको 6 टॉपिक कवर करना है, जिसमें से पहला टॉपिक है नेमिंग या नॉमेनक्लेचर एंड आईयूपैक नेम ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलोरिन। ठीक है, सेकेंड टॉपिक में हम सीखेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलोरिन। ठीक है, थर्ड में सीखेंगे हम स्ट्रक्चर ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलोरिन, और फोर्थ में सीखेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलोरिन, और फिफ्थ में एप्लीकेशन ऑफ द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, और लास्ट सिक्स में हम सीखेंगे कि पॉलीहेलोजन कंपाउंड का एनवायरनमेंट पे प्रभाव क्या होता है, इफेक्ट क्या होता है। ओके, तो अब हम शुरू करते हैं हेलो एल्केन एंड हेलोरिन। ओके, तो यहाँ पे एनसीईआरटी में जो लिख रखा है, पहले बता रखा है इंट्रोडक्शन में, रिप्लेसमेंट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इन एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बाय द हेलोजन एटम रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एल्किल हैलाइड हेलो एल्केन एंड एरिल हैलाइड हेलो एरिन रिस्पेक्टिवली। मीन्स अगर हम कोई एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन लेते हैं, कोई भी CnH2n+2 यानी कोई भी CH4 या C2H6, यहाँ पे n का मान अगर 1 रखेंगे तो CH4 होगा, 2 रखेंगे तो C2H6 रहेगा। ऐसे n का मान एनीथिंग कुछ भी रख सकते हैं, उसी हिसाब से हमारा एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मीन्स बेंजीन का डेरिवेटिव। ठीक है, तो अगर बेंजीन ये रहा क्या अपना, यहाँ पे लिख देते हैं C2H6 का ले लेते हैं या CH4 का ले लेते हैं। ठीक है, CH4 का ले लेते हैं। तो अगर हम ये एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है, ये एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है, तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का एक हाइड्रोजन किसी भी हेलोजन से अगर रिप्लेस कर देंगे, हेलोजन मीन्स एक्स मीन्स हेलोजन, हेलोजन मीन्स हो गया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इधर आप पढ़ते रहिए, इधर हम नहीं लिखेंगे। तो ये हो गया क्या, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से क्या बन गया, एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन बन गया। ठीक है, इसका एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया हेलोजन से, या ऐसे बोल लें कि एक हेलोजन ने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्या बना लिया, हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड बना लिया। ऐसे बेंजीन के एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके किसके द्वारा रिप्लेस होगा, बेंजीन का एक हाइड्रोजन हेलोजन के द्वारा। हेलोजन मीन्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो बन जाएगा क्या, एरिल हैलाइड या हेलो एरीन बन जाएगा, एरिल हैलाइड या हेलो एरीन बन जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई यहाँ तक कि कैसे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से एल्किल हैलाइड बन रहा है या हेलो एल्केन बन रहा है, और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से हेलो एरीन या एरिल हैलाइड बन रहा है। ठीक है, ये रहा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, बेंजीन को बोलेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। मेथेन हो गया एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, और इसके मेथेन के एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहे हैं हेलोजन से, तो बन जा रहा है एल्किल हैलाइड, और बेंजीन के एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहे हैं हेलोजन से, बन जा रहा है एरिल हैलाइड। ये चीज़ हो गया। अब इसी पे आप एक चीज़ आगे वाली लाइन समझ सकते हैं जो नेक्स्ट पैराग्राफ में दे रखा है। इसका अगर आप संकरण निकालेंगे इस कार्बन से, जिस कार्बन से हेलोजन, रुक जाइए, बेंजीन के ऊपर अब क्या लग चुका है, हेलोजन लग चुका है, इधर ऐसे यहाँ पे लग चुका है। अब इस कार्बन का अगर हाइब्रिडेशन निकालेंगे तो sp3 आएगा। कार्बन के सराउंडिंग में 4 सिग्मा बॉन्ड है, और जब 4 सिग्मा बॉन्ड रहता है तो हाइब्रिडेशन sp3 आता है। वैसे इस कार्बन के सराउंडिंग में अगर सिग्मा बॉन्ड आप काउंट करेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा, इसका स्ट्रक्चर ऐसे रहेगा रियल। ठीक है, ये पाई बॉन्ड दिखाना पड़ेगा। ओके, ये कार्बन रहा, 1 सिग्मा बॉन्ड, 2, 3 सिग्मा बॉन्ड है, और 3 सिग्मा बॉन्ड है तो इसका हाइब्रिडेशन आएगा sp2। यानी कि हेलो एरीन या एरिल हैलाइड पे जो कार्बन का हाइब्रिडेशन आ रहा है वो sp2 आ रहा है, जबकि एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन पे जो कार्बन का संकरण आ रहा है sp3। वही बता रखा है कि हेलो एल्केन कंटेन हेलोजन एटम अटैच टू द sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ एन एल्किल ग्रुप, जबकि हेलो एरीन कंटेन हेलोजन एटम अटैच टू द sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ द एरिल ग्रुप। मीन्स हेलो एल्केन में जो हेलोजन एटम जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और हेलो एरीन में हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट लिख रखा है मेनी हेलोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड अकर इन नेचर एंड सम ऑफ दीज आर क्लिनिकली यूजफुल। यानी कि नेचर में मेनी हेलोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट हैं, उपस्थित हैं, लेकिन उसमें से कुछ जो हैं क्लिनिकली यूजफुल होते हैं। ठीक है,
क्लिनिकली यूजफुल, चिकित्सीय रूप से उपयोगी होते हैं। ठीक है। अब आगे, दीज क्लासेस ऑफ कंपाउंड फाइंड वाइड अप्लीकेशन इन इंडस्ट्री एज वेल एज इन डे टू डे लाइफ। इसका कोई मतलब नहीं है कि मतलब ये जो ये हैलोजन है हैलोएरिन की जो क्लास के कंपाउंड है उनका बहुत ज़्यादा उपयोग इंडस्ट्री में और डे टू डे लाइफ में भी है। अभी आप देखेंगे आगे। ठीक है। दे आर यूज एज द सॉल्वेंट। ठीक है। ये कंपाउंड जो होते हैं एज ए सॉल्वेंट के रूप में यूज होते हैं। रिलेटिवली नॉन पोलर कंपाउंड एंड, ठीक है, इनका उपयोग जो होता है अध्रुव नॉन पोलर कंपाउंड के लिए सॉल्वेंट के रूप में इनका उपयोग होता है। और अनेक प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंड के सिंथेसिस के लिए इनिशियल सब्सटेंस के रूप में हैलोएल्केन और हैलोएरिन का उपयोग किया जाता है। ओके, तो ये यही लिख रखा है जो है ये कंपाउंड होते हैं यूज होते हैं एज ए सॉल्वेंट के रूप में फॉर रिलेटिवली नॉन पोलर कंपाउंड, और यूज होते हैं एज ए स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके। ओके, अब आगे देखते हैं क्या लिख रखा है। आगे इन्होंने लिख रखा है, ये चीज़ें याद करने वाली हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें जो हैलोजन हैलोएल्केन हैलोएरिन में कुछ ऐसी चीज़ें दे रखी हैं जैसे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा एक क्लोरोम्फेनिकॉल जो कि क्लोरिनेटेड एंटीबायोटिक है। ठीक है। कैसी एंटीबायोटिक है? क्लोरोम्फेनिकॉल, क्लोरीन कंटेनिंग एंटीबायोटिक है क्लोरोम्फेनिकॉल, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा प्रोड्यूस होता है। ये टाइफाइड फीवर के ट्रीटमेंट के लिए वेरी इफेक्टिव होती है। दूसरी एक दे रखा है जो कि हैलोजन, जिसमें हैलोजन प्रेजेंट होता है, जो हार्मोन थायरॉक्सिन हार्मोन होता है थायराइड ग्लैंड से निकलता है। इसकी डिफिशियंसी से ग्वाइटर डिजीज होती है। तो इसमें भी आयोडीन क्या है? आयोडीन हैलोजन ही तो है ना, तीन आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है। तो क्लोरिनेटेड कंटेनिंग कंपाउंड का नाम याद रखना है, क्लोरिनेटेड कंटेनिंग एंटीबायोटिक का नाम याद रखना है क्लोरोम्फेनिकॉल। और क्लोरोम्फेनिकॉल जो होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस होता है। इसका ट्रीटमेंट, इसका यूज किस में किया जाता है? टाइफाइड फीवर के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। तो क्लोरीन कंटेनिंग एंटीबायोटिक का नाम याद रहना चाहिए बस। उसके बाद आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन का नाम जो कि होता है क्या? थायरॉक्सिन हार्मोन, और इसकी कमी से हो जाता है ग्वाइटर डिजीज। अब आगे दे रखा है, ये तो फ्लोरीन कंटेनिंग एंटीबायोटिक, क्लोरीन कंटेनिंग एंटीबायोटिक दे दिया, और आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन दे दिया। अब आगे सिंथेटिक हैलोजन दे रखा है। सिंथेटिक हैलोजन कंपाउंड जैसे क्लोरोक्विन का यूज मलेरिया के ट्रीटमेंट में किया जाता है। ठीक है। अब यही जैसे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, रिसेंटली जो है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन कोविड-19 के पेशेंट पे यूज किया गया था। मतलब ये हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन यही थी। ठीक है। जो कि मलेरिया के पहले से ही मलेरिया के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता था, लेकिन यह भी कोविड-19 के पेशेंटों के ऊपर इसका एक्सपेरिमेंट किया गया था। ठीक है। कोविड-19 इसी को बोलते हैं SARS-CoV-2। ओके, इसी था किसका यूज किया गया था? सिंथेटिक हैलोजन हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हैलोथेन इज यूज्ड एज एन एनास्थेटिक ड्यूरिंग द सर्जरी। हैलोथेन होता है जो ये सर्जरी के दौरान एनास्थेटिक के रूप में यूज किया जाता है। सर्टेन फुल्ली फ्लोरिनेटेड कंपाउंड आर बीइंग कंसीडर्ड एज द पोटेंशियल ब्लड सब्स्टिट्यूएंट इन सर्जरी। तो ये नाम याद रहना चाहिए। ठीक है। जो ये दे रखा है फ्लोरिनेटेड कंपाउंड, यानी कि फ्लोरिनेटेड कंपाउंड को शैल चिकित्सा में प्रभावी रक्त सब्स्टिट्यूएंट के रूप में देखा जा रहा है। तो ये सब याद होना चाहिए। मेनली ये चारों जो ये दे रखा है एंटीबायोटिक ड्रग्स का नाम क्लोरोम्फेनिकॉल, जो कि टाइफाइड फीवर में यूज हुआ है। इधर जो थायरॉक्सिन है, इसकी कमी से ग्वाइटर हो जाता है। सिंथेटिक हैलोजन क्लोरोक्विन का यूज़ तो पहले से मलेरिया में हो रहा था, लेकिन रिसेंटली जो है कोविड-19 SARS-CoV-2 पे इसका यूज़ किया गया, पेशेंटों के ऊपर यूज़ किया गया। हैलोथेन जो होता है एनास्थेटिक के रूप में प्रयोग किया जाता है सर्जरी के दौरान। जो फुल्ली फ्लोरिनेटेड कंपाउंड होते हैं वो कंसीडर किया जाता है पोटेंशियल ब्लड सब्स्टिट्यूएंट इन सर्जरी में। तो ये चारों नाम याद होने चाहिए। कौन कौन से एक बार यहाँ लिख देते हैं क्योंकि ज़रूरी है। क्लोरोम्फेनिकॉल, क्या है यहाँ पे लिखा है ना? ठीक है, ओके, आई होप कि ये आपको याद हो जाएगा। एक बार समराइज कर देते हैं इसमें जो लिख रखा था। इसमें आपको बस इतना ही जानना है कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के एक हाइड्रोजन को हैलोजन जब रिप्लेस करता है तो एल्किल हैलाइड बन जाता है।
ठीक है, एल्किल हैलाइड बन जाता है या हैलो एल्केन बन जाता है। ऐसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मतलब बेंजीन के एक हाइड्रोजन को जब हैलोजन रिप्लेस करता है तो वो हैलोएरीन या एरिल हैलाइड बन जाता है। अब जो एल्किल हैलाइड है जो उसका वो जिस उसमें हाइड्रोजन जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है। और एरिल हैलाइड में हाइड्रोजन जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है। ठीक है, उसके बाद आपको ये दे रखा है कि इसका उपयोग जो होता है चिकित्सीय रूप में उपयोगी होता है। ये हैलोजनेटेड कंपाउंड जो होते हैं, हैलोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो चिकित्सीय रूप में उपयोगी होते हैं। इंडस्ट्री में इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, दैनिक जीवन में भी इनका बहुत बड़ा उपयोग है। ऑर्गेनिक कंपाउंड के सिंथेसिस में इनिशियल सबस्टेंस के रूप में हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड का यूज किया जाता है। मेन चीज़ ये चारों याद रखनी है, क्लोरोमफेनिकॉल, थायरॉक्सिन और क्लोरोक्विन, उसके बाद फ्लोरिनेटेड कंपाउंड, ये चारों चीज़, और एक हैलोथेन दे रखा है। ठीक है, क्लोरोमफेनिकॉल जो होता है वो टाइफाइड फीवर के लिए यूज किया जाता है। थायरॉक्सिन की कमी से ग्वाइटर हो जाता है। क्लोरोक्विन पहले से ही मलेरिया में यूज हो रही थी, अब जो है SARS-CoV-2 और कोविड-19 में यूज हो रहा है। हैलोथेन एनास्थेटिक के रूप में यूज किया जाता है सर्जरी के दौरान। फ्लोरिनेटेड कंपाउंड जो होता है पोटेंशियल ब्लड सब्सटेंस होता है। ये वो समराइज हो गया इंट्रोडक्शन का, इसमें आपको इतनी ही चीज़ें पढ़नी थी। अब ये जो लिख रखा है इसमें, In this unit, you will study the important method of preparation, physical and chemical property and use of the organohalogen compound। मतलब हम अब ये तो इंट्रोडक्शन था, अब इस चैप्टर में हम मेन टॉपिक पढ़ेंगे कि कैसे हम प्रिपरेशन, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी और यूज ऑफ द ऑर्गेनोहैलोजन कंपाउंड देखेंगे, ये चीज़ देखेंगे। ओके, तो अब आते हैं हम क्लासिफिकेशन पे। अब हमको क्लासिफिकेशन में देखना है क्या क्या दे रखा है इसमें हैलो एल्केन एंड हैलोएरीन क्लासिफाइड एज फॉलो। हैलो एल्केन हैलोएरीन निम्न प्रकार से क्लासिफाई किया जा सकता है। अब कैसे किया जा सकता है, पहला हम नंबर ऑफ हैलोजन एटम के आधार पे हैलो एल्केन और हैलोएरीन को क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, अब नंबर ऑफ हैलोजन एटम अगर स्ट्रक्चर में हैलो एल्केन और हैलोएरीन के स्ट्रक्चर में अगर नंबर ऑफ हैलोजन एटम 1 है, 2 है या 3 है, तो जैसा हैलोजन एटम रहेगा वैसा नाम दिया जाएगा। ठीक है, इसको क्लासीफाई किएगा मोनो, डाई और पॉली हैलोजन, मोनो हैलोजन, डाई हैलोजन और पॉली हैलोजन। ठीक है, कंपाउंड डिपेंडिंग ऑन वेदर दे कंटेन 1, 2 और मोर हैलोजन एटम इन देयर स्ट्रक्चर। अगर संरचना में उपस्थित 1, 2 या अधिक हैलोजन एटम की संख्या के आधार पर हम इनको मोनो हैलोजन, डाई हैलोजन या पॉली हैलोजन में डिवाइड करेंगे या क्लासिफाई करेंगे। अब देखते हैं, अगर ऐसा एल्केन या ऐसा हैलो एल्केन, अगर 1 हैलोजन है तो मोनो हैलो एल्केन, 2 हैलोजन है तो डाई हैलो एल्केन, 3 हैलोजन है तो ट्राई हैलो एल्केन। ठीक है, तो जैसे देख लीजिए C2H5X पे 1 हैलोजन है तो मोनो हैलो एल्केन हो गया ये। अब ये जो है इस पर 2 हैलोजन है तो डाई हैलो एल्केन हो गया CH2 और इस पर 3 हैलोजन लगा हुआ है इस कंपाउंड में, इस स्ट्रक्चर में, तो ट्राई हैलो एल्केन हो गया। तो मतलब हैलोजन एटम के नंबर के बेसिस पे हम मोनो हैलो एल्केन, डाई हैलो एल्केन और ट्राई हैलो एल्केन बोलेंगे। इसी प्रकार से हैलोएरीन को हम डिवाइड करेंगे। अगर हैलोएरीन पे 1 हैलोजन है तो मोनो हैलोएरीन, 2 हैलोजन है तो डाई हैलोएरीन, 3 हैलोजन है तो ट्राई हैलोएरीन। इसमें से कुछ जानने वाली बात है नहीं। ठीक है, बस इतना याद रखना है, जितना हैलोजन एटम जैसे हैलोजन एटम रहेगा वैसे उसका नाम हो जाएगा। आगे दे रखा है मोनो हैलो कंपाउंड में भी फर्दर बी क्लासीफाई अकॉर्डिंग टू देयर हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन एटम टू विच द बिलोंग इज बॉन्डेड एज डिस्कस बिलो। अब हम मोनो हैलो कंपाउंड मतलब मोनो हैलो एल्केन और मोनो हैलो एरीन, इसको फर्दर हम क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं कार्बन एटम के हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर। ओके, अब हम इसको कैसे क्लासीफाई करेंगे, अगर कार्बन एक कंडीशन ये हो जाएगी कि जो मोनो हैलो कंपाउंड है अगर उसमें जो कार्बन है, अगर जो हैलोजन है वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच है, और दूसरा अगर हैलोजन sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच है। तो पहली कंडीशन हम देखते हैं, अगर हैलोजन जो है ऐसा मोनो हैलो कंपाउंड जिसमें हैलोजन जो है sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच है, तो देखते हैं उसको बोलेंगे एल्काइल हैलाइड या हैलो एल्केन। तो पहले ही हमने इंट्रोडक्शन में ही देख लिया है,
एल्के हैलाइड या हेलो एल्केन तभी बोला जाएगा जब हेलोजन किससे sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच होगा। अगर sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच रहेगा तो उसको क्या बोला जाएगा, एराइल हैलाइड बोला जाएगा, हेलोएरिन बोला जाएगा। फिलहाल अभी हम एल्केन हैलाइड की बात कर रहे हैं या हेलो एल्केन की बात कर रहे हैं। ओके। अब इसमें ये बता रखा है कि अगर हम एल्के हैलाइड देखें, एल्के हैलाइड में जो हाइड्रोजन एटम अटैच होता है वो एल्काइल ग्रुप से अटैच होता है। आर मीन्स एल्काइल हो गया, ठीक है। कोई भी मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल कुछ भी हो सकता है यार, ठीक है। नॉर्मली ये क्या हो गया, एल्काइल ग्रुप हो गया। एल्काइल ग्रुप से हाइड्रोजन एटम है तो अटैच है तो एल्काइल हैलाइड हो गया। अब ये होमोलॉगस सीरीज रिप्रेजेंट जो करता है, किसके द्वारा होमोलॉगस सीरीज रिप्रेजेंट करेंगे, इसका जनरल फार्मूला हो गया यही CnH2n+1x, ठीक है। यहाँ एक रख सकते हैं n का मान, तो CH3x हो जाएगा, 2 रखेंगे तो C2H5x हो जाएगा। x कुछ भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, चारों में से कुछ भी हो सकता है। ओके। अब इसको फर्दर हम क्लासीफाई करेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्किल हैलाइड में। ये डिपेंड करेगा जिस हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन की डिग्री क्या है। आई थिंक आप क्लास 11th में कंफर्म कर चुके हैं डिग्री ऑफ द कार्बन कैसे फाइंड आउट किया जाता है। 1 डिग्री कब बोला जाएगा, ठीक है। यदि एल्किल हैलाइड में हैलोजन प्राइमरी कार्बन से अटैच है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी कार्बन आपको आइडेंटिफाई करना आता होगा। ओके। तो अगर नहीं आता तो एक बार हम यहाँ कंफर्म कर दे रहे हैं, यहाँ बता दे रहे हैं एक बार। प्राइमरी कार्बन वो होता है अगर ऐसा कार्बन प्राइमरी कार्बन बोला जाएगा जो सिर्फ एक सिंगल कार्बन से डायरेक्ट अटैच है। जैसे ये कार्बन है, इससे डायरेक्ट 8 कार्बन अटैच है तो दोनों अपने आप में प्राइमरी कार्बन हो गए। सेकेंडरी कार्बन तब बोला जाएगा ऐसा कार्बन सेकेंडरी कार्बन होगा जो कार्बन डायरेक्ट अटैच है 2 कार्बन से। जैसे ये वाला हो गया, ये वाला 2 डिग्री हो गया, क्योंकि ये वाला कार्बन जो है 2 डिग्री इसलिए हो गया क्योंकि ये कार्बन इधर से एक कार्बन से डायरेक्ट अटैच है, फिर इधर से एक कार्बन से डायरेक्ट अटैच है तो 2 डिग्री कार्बन हो गया। और ये जो किनारे किनारे लगे हैं टर्मिनल कार्बन, ये 1 डिग्री कार्बन है, क्योंकि ये कार्बन जो है डायरेक्ट इस कार्बन से अटैच है। इसी प्रकार से ये वाला कार्बन डायरेक्ट इस कार्बन से अटैच है, तो टर्मिनल वाले कार्बन 1 डिग्री हो गए और जो सेंटर वाला कार्बन है वो 2 डिग्री कार्बन हो गया। अगर ऐसे हम यहाँ पे एक कार्बन और लगा दें, अब सेंटर वाला कार्बन 3 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वाला कार्बन डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच है तो ये 3 डिग्री कार्बन हो गया। ओके। और टर्मिनल वाला कार्बन अभी 1 डिग्री है क्योंकि ये डायरेक्ट एक ही कार्बन से अटैच है। जैसे ये वाला कार्बन डायरेक्ट इसी से अटैच है, वैसे इस वाला कार्बन डायरेक्ट इसी से अटैच है। तो आई थिंक 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एक बार माइंड में रिवाइज हो गया होगा। ओके। तो उसी प्रकार से सिमिलरली वैसे हैलोजन का भी नाम दिया जाएगा। अगर हैलोजन 1 डिग्री कार्बन से अटैच है तो प्राइमरी एल्किल हैलाइड हो जाएगा। हैलोजन सेकेंडरी कार्बन से अटैच है तो सेकेंडरी एल्किल हैलाइड हो जाएगा। और हैलोजन अगर टर्सरी कार्बन से अटैच है तो टर्सरी एल्किल हैलाइड हो जाएगा। देखो इसमें कार्बन जो एक ही, ये जो सेंटर वाला कार्बन है जिससे हैलोजन अटैच है ये सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है, वैसे इसमें दोनों में भी है। ओके। चलो अब एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड मतलब ऐसा कंपाउंड, these are compound in which the halogen atom is bonded to an sp3 hybridized carbon atom adjacent to the carbon carbon double bond, that is the allylic carbon. Okay. मीन्स एलाइलिक कार्बन, एलाइलिक हैलाइड वो होगा, ठीक है, जिसमें ऐसे कंपाउंड, जिस कंपाउंड में डबली बॉन्डेड कार्बन से जो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन रहेगा उस sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अगर हैलोजन अटैच्ड है तो वो कहलाएगा एलाइलिक हैलाइड। जैसे ये, ठीक है, ये डबली बॉन्डेड कार्बन है, इससे अटैच्ड जो कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp3 आएगा। हाइब्रिडेशन निकालना आता होगा, आई होप आता होगा, कंफर्म आता होगा, क्योंकि ये क्लास 11 के केमिकल बॉन्डिंग में ही आपने सीख लिया होगा। इसके सराउंडिंग, इस कार्बन के सराउंडिंग सिग्मा बॉन्ड काउंट करिए, 4 सिग्मा बॉन्ड हो गया, यानी हाइब्रिडेशन sp3 हो गया। तो अगर sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच है हैलोजन और जो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है डायरेक्टली डबली बॉन्डेड कार्बन से अटैच है तो ये हो जाएगा एलाइलिक हैलाइड। अब इसका मान लीजिए ऐसे भूल जाते हैं एलाइलिक में, तो ऐसे याद रखिए एलाइलिक मतलब आगे, डबल बॉन्डेड कार्बन से आगे वाले कार्बन से अगर हैलोजन अटैच है तो वो होगा क्या, एलाइलिक। ठीक है। ऐसे अगर ये तो हो गया एलिफेंट, अगर मान लीजिए ये हो गया दूसरा, ऐसे समझ सकते हैं जैसे बनाया है, ठीक है। ये डबली बॉन्डेड कार्बन है, इससे आगे वाले कार्बन से हैलोजन अटैच है तो ये हो गया एलाइलिक। ये वाला कार्बन एलाइलिक कार्बन कहलाएगा और पूरा कंपाउंड जो है एलाइलिक हैलाइड कहलाएगा। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा एलाइलिक हैलाइड। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बेंजाइलिक हैलाइड किसे बोलेंगे? बेंजाइलिक हैलाइड ऐसा कंपाउंड जिसमें हैलोजन एटम अटैच होता है एरोमेटिक रिंग के
डबली बॉन्डेड कार्बन से sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन ये भी होना चाहिए। डबली बॉन्डेड कार्बन से अटैच sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से अगर हेलोजन एटम अटैच है तो वो हो जाएगा बेंजाइलिक हैलाइड। एरोमेटिक रिंग से जो कार्बन अटैच रहेगा और वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, उससे कोई अगर हेलोजन अटैच है तो कहलाएगा बेंजाइलिक। क्या कहलाएगा वो? बेंजाइलिक। ठीक है, तो ये हो गया एरोमेटिक रिंग। इससे जो अटैच कार्बन है ये CH2 है, ये इससे इसका हाइब्रिडेशन क्या है? sp3 है। इससे जो हेलोजन अटैच है वो बेंजाइलिक हैलाइड हो जाएगा। जो हेलोजन एटम अटैच रहेगा तो वो बेंजाइलिक हैलाइड हो जाएगा। ओके, अब जैसे यहाँ पे बना रखा है, ये देखो 1 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड है, ये कैसा है? 2 डिग्री है। क्यों? क्योंकि ये जो एरोमेटिक रिंग है बेंजीन है, इससे डायरेक्ट अटैच एक कार्बन है और कार्बन से फिर अटैच है हेलोजन यक्स। ठीक है, और इसका अगर संकट निकालेंगे तो sp3 आएगा, तो ये 1 डिग्री हो गया। ये 2 डिग्री किस लिए है? ये जो बेंजाइलिक कार्बन है यहाँ पे, ये किसका डायरेक्ट कितने कार्बन से अटैच है? डायरेक्ट 2 कार्बन से अटैच है। ठीक है, डायरेक्ट। तो क्लियर हो गया ना कि sp3 अगर हम मोनो हेलो कंपाउंड को क्लासीफाई करेंगे sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से वाला, तो एक हो जाएगा क्या? एक हो जाएगा अपना ये वाला प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी हैलाइड। फिर उसके बाद आएगा एलाइलिक हैलाइड और उसके बाद आएगा बेंजाइलिक हैलाइड। 3 होगा, एक तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्किल हैलाइड। फिर उसके बाद एलाइलिक। एलाइलिक का मतलब डबल बॉन्डेड कार्बन के आगे वाले कार्बन से हेलोजन अटैच है तो एलाइलिक हो जाएगा। ये एलाइलिक हो गया। पहला प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी देखे हमने, दूसरा एलाइलिक देखा हमने, तीसरा बेंजाइलिक। बेंजीन रिंग से डायरेक्ट अटैच कार्बन से अगर हेलोजन अटैच है तो बेंजाइलिक होगा। ठीक है, तो ये तीनों हो गए। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट जो पढ़ना है हमको वो अब पढ़ना है। ओके, अब हम देखेंगे ऐसा कंपाउंड जिसमें sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से हेलोजन अटैच रहेगा। sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से हेलोजन अटैच रहेगा। ऐसे 2 कंपाउंड एनसीईआरटी में दिखा रखा है, यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है। एक विनाइलिक, दूसरा एराइल। एक है विनाइलिक हैलाइड, दूसरा है एराइल हैलाइड। अब विनाइलिक हैलाइड की कंडीशन ये है, डायरेक्ट डबल बॉन्डेड कार्बन से हेलोजन अटैच रहेगा तो विनाइलिक बोला जाएगा, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, डायरेक्ट sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से अगर हेलोजन अटैच रहेगा तो विनाइलिक होगा। एराइलिक वाले केस में भी यही है, लेकिन यहाँ पे जो है डायरेक्ट बेंजीन रिंग से अगर हेलोजन एटम अटैच है डायरेक्ट बेंजीन रिंग से तो वो एराइल हैलाइड कहलाएगा। तो ये हो गया 5 नाम जो अभी हमने पढ़ा। क्या पढ़ा? पहले हमने बेंजाइलिक पढ़ा, एलाइलिक पढ़ा, फिर इधर विनाइलिक और एराइल पढ़ रहे हैं। इन 5 में पहले आप अंतर करना जान जाइए। ठीक है, कौन कौन सा है? पहले हमने पढ़ा एलाइलिक, फिर पढ़ा हमने बेंजाइलिक, फिर हमने पढ़ा विनाइलिक, फिर एक नीचे था क्या? एराइलिक ही था ना, एराइल था, एराइल। अब इधर वाला मिट गया। ठीक है, फिर से लिख देते हैं। पहला हमने क्या पढ़ा? एलाइलिक, फिर बेंजाइलिक, फिर विनाइलिक। ओके, इन चारों में डिफरेंस करना ये जान ये दोनों तो ये तो पता है ना, डिफिनीशन अपनी जगह। ठीक है, पहचान भी होनी चाहिए। ठीक है, डिफिनीशन तो यही है कि एलाइलिक बेंजाइलिक मतलब sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अगर हेलोजन अटैच है तो वो 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री होगा। वो तो डिग्री पे डिपेंड करेगा कार्बन की, वो तो छोड़ दो। और वो तो या तो एलाइलिक होगा या तो बेंजाइलिक होगा। और अगर sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से हेलोजन अटैच है तो या तो विनाइलिक होगा या तो एराइल हैलाइड होगा। अब मेन प्रॉब्लम है पहचानने वाली। तो अगर ऐसे पकड़ लो, डबल बॉन्डेड कार्बन के आगे वाले कार्बन से हेलोजन अटैच रहेगा तो एलाइलिक मतलब आगे। डबल बॉन्डेड कार्बन के आगे वाले कार्बन से हेलोजन अटैच है तो एलाइलिक हो जाएगा। बेंजीन रिंग से अटैच कार्बन से हेलोजन अटैच है, बेंजीन रिंग से कोई कार्बन अटैच है फिर उससे हेलोजन अटैच है तो बेंजाइलिक हो जाएगा। विनाइलिक में डायरेक्ट डबल बॉन्डेड कार्बन से हेलोजन अटैच है तो विनाइलिक हो जाएगा। एराइल वाले केस में डायरेक्ट बेंजीन रिंग से हेलोजन एटम अटैच है तो एराइल हो जाएगा। ओके, तो आई थिंक कंफर्म हो गया होगा एलाइलिक, बेंजाइलिक, विनाइलिक और एराइलिक। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं।
अब नॉमेनक्लेचर पे आते हैं। ओके, नॉमेनक्लेचर को करने, ये भी 11th में जब GOC पढ़ते हैं मतलब, तो वहाँ पे नॉमेनक्लेचर थोड़ा बहुत सिखाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे लेकिन हम एक बार रिवाइज कर देंगे। आईयूपैक नेम सिस्टम, आईयूपैक नेम कैसे लिखा जाता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का। ओके, इसमें 2 रूल होते हैं। एक तो पहले आप लॉन्गेस्ट पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन करें। पहला है क्या, लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन का सिलेक्शन करें, ठीक है। लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन का सिलेक्शन करें। दूसरा, नंबरिंग करें। सेलेक्टेड पेरेंट चेन का जो लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन जब आप सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ लिख देते हैं, पहले पेरेंट चेन का सिलेक्ट करें, पेरेंट चेन का सिलेक्शन करें, फिर उसके बाद नंबरिंग करें। नंबरिंग करने का एक तरीका होता है। नंबरिंग कैसे करेंगे आप, फिलहाल इसमें तो सिंपल नंबरिंग मिलेगी, कॉम्प्लिकेटेड ज़्यादा नंबरिंग नहीं मिलेगी। 11th-12th के बोर्ड में कॉम्प्लिकेटेड जो है नंबरिंग नीट में नहीं मिलेगी, कॉम्प्लिकेटेड ज़्यादा JEE में मिलती है कॉम्प्लिकेटेड नंबरिंग, ठीक है। रूल ये है नंबरिंग का, पहले आप प्रायोरिटी किसको देंगे, फंक्शनल ग्रुप को। अगर फंक्शनल ग्रुप लगा है तो जिधर से फंक्शनल ग्रुप जल्दी मिल जाएगा उधर से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। पहले पेरेंट चेन चूज कर लें, लॉन्गेस्ट पेरेंट चूज करने के बाद उधर से नंबरिंग करेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप मिलेगा। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है। जिधर से मल्टीपल बॉन्ड जल्दी मिलेगा उधर से नंबरिंग स्टार्ट करना शुरू करेंगे। अब इसमें दिक्कत होती है डबल बॉन्ड और इसमें मल्टीपल बॉन्ड में 2 बॉन्ड आता है, एक डबल बॉन्ड एक ट्रिपल बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन सेम है, मीन्स जैसे कि अगर ये डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन पे इधर आ रहा है, फिर अगर इधर भी ट्रिपल बॉन्ड इधर फर्स्ट कार्बन पे आ रहा है, टर्मिनल टर्मिनल पे मान लीजिए दोनों हैं। अब इसमें प्रॉब्लम होती है कि इधर से नंबरिंग करें तो जिधर से डबल बॉन्ड जल्दी मिल जाएगा उधर से नंबरिंग स्टार्ट करनी होगी, मतलब इधर से, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए ये डबल बॉन्ड यहाँ ना होके कहीं यहाँ पे होता, ठीक है, और टर्मिनल पे ट्रिपल बॉन्ड होता, तब ये नंबरिंग जिधर से ट्रिपल बॉन्ड मिलती उधर से होती, ठीक है। तो मल्टीपल बॉन्ड वाला ये हो गया। अगर मान लीजिए मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं है लॉन्गेस्ट चेन में, तो देखेंगे नंबर ऑफ द कार्बन एटम और सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट जिधर जल्दी से मिल जाएगा उसको देखेंगे। मतलब ये आपके प्रायोरिटी ऑर्डर याद होना चाहिए, ठीक है। फिलहाल अब अप्लाई करेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। चलो देखते हैं। इसमें लिख रखा है हैविंग लर्न द क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजेनेटेड कंपाउंड। हाँ, हेलोजेनेटेड कंपाउंड का हमने क्लासिफिकेशन तो सीख लिया, ठीक है। अब हम देखेंगे लेटेस्ट नाउ, अब हम क्या सीखेंगे, कॉमन नेम ऑफ द एल्किल हाइड। एल्किल हाइड का कॉमन नेम ऑफ एल्किल हाइड आर डिराइव्ड बाय नेमिंग द एल्किल ग्रुप फॉलोड बाय द नेम ऑफ हाइलाइट, ठीक है। तो ये तो पता ही है ना, जैसे एल्किल ग्रुप है ये रहा, ठीक है। एल्किल ग्रुप के आगे क्या लिखा है, हाइलाइड लिखेंगे। जैसे एल्किल ग्रुप रहा R, ठीक है, R रहा, एल्किल ग्रुप या एराइल ग्रुप AR रहा, इसको हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हेलोजन लगा देंगे तो ये हो जाएगा एल्किल हाइड एरिल हाइड, ठीक है। तो वही इसका डेरिवेटिव है, एल्किल ग्रुप का ये डेरिवेटिव है एल्किल हाइलाइड। अब इसका नेमिंग आईयूपैक नेम सिस्टम या नॉमेनक्लेचर जब करेंगे, तो अब इसका आईयूपैक नॉमेनक्लेचर देखेंगे। इसमें आगे देख रखा है आईयूपैक सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर एल्किल हाइलाइड आर नेम एज द हेलो सब्स्टिट्यूएंट हाइड्रोकार्बन फॉर मोनोहेलोजन सब्स्टिट्यूएंट डेरिवेटिव ऑफ द बेंजीन। कॉमन एंड आईयूपैक नेम आर द सेम। डाईहेलोजन डेरिवेटिव प्रीफिक्स होता है ओ, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा आर यूज्ड इन द कॉमन सिस्टम बट इन आईयूपैक सिस्टम। अब देखते हैं आईयूपैक सिस्टम, जैसे अगर ये रहा ना बेंजीन रिंग रही, यहाँ पे मान लीजिए कोई हेलोजन लगा हुआ है तो इसका ये ऑर्थो पोजीशन हो गया, ये मेटा हो गया, पैरा हो गया, ये तो कॉमन नेम यूज होता है। लेकिन आईयूपैक जब न्यू यूज करेंगे तो 1 2 यहाँ से नंबरिंग करेंगे, सॉरी 1 2 3 4, ओके। तो वही बोल रखा है कि नंबरिंग में हम यूज करेंगे क्या, प्रीफिक्स में 1 2 1 3 और 1 4 यूज करेंगे, ठीक है। 1 2 1 3 और 1 4 यूज करेंगे। ये तो आईयूपैक में 1 2 1 3 1 4 यूज करेंगे, लेकिन कॉमन नेम में ऑर्थो, मेटा और पैरा यूज करेंगे, ठीक है। अभी आएगा तो समझ आ जाएगा। और फिर हम आईयूपैक नेम सिस्टम करने के पहले एक रूल और बताएंगे कैसे आईयूपैक नेम लिखा जाता है, रियल रूल क्या है, ठीक है। वो तो हमने बता दिया प्रायोरिटी ऑर्डर क्या लेनी है। अब पहले हम क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे। अगर सब्स्टिट्यूएंट है तो पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे। सब्स्टिट्यूएंट मतलब यही है जैसे क्लोरीन फ्लोर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट लगा रहेगा और उसके लोकेंट के साथ। फिर उसके बाद हमने क्या लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे प्रीफिक्स, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट का प्रीफिक्स।
प्रीफिक्स जैसे साइक्लो हो गया, ऐसा प्रीफिक्स होता है। फिर उसके बाद वर्ड रूट। वर्ड रूट मतलब जैसे एक को क्या बोलते हैं मेथ, दो को एथ, ठीक है, मेथ क्या बोलते हैं मेथ एथ, और दो तीन को प्रोप ब्यूट पेंट, ये सब वर्ड रूट हो गया। वर्ड रूट के बाद हम क्या लिखेंगे, वर्ड रूट के बाद हम लिखेंगे प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स जैसे कि अगर ये तो बेसिस होता है मल्टीपल बाउंड पे, अगर सिंगल बाउंड और मल्टीपल बाउंड पे, सिंगल बाउंड है तो प्राइमरी सफिक्स हो जाएगा एन, डबल बाउंड है तो इन, और ट्रिपल बाउंड है तो आइन हो जाता है, प्राइमरी सफिक्स हो जाए। और सेकेंडरी सफिक्स में क्या लिखेंगे, फंक्शनल ग्रुप, जो प्रायोरिटी टेबल में प्रायोरिटी ऑर्डर में जो फंक्शनल ग्रुप जैसे आएगा उसके अकॉर्डिंग हम सेकेंडरी सफिक्स लिखेंगे। तो इसके बाद क्या आएगा, सेकेंडरी सफिक्स आएगा, सेकेंडरी सफिक्स। चलो अप्लाई करते हैं इसको ज़रा। ये दे रखा है कंपाउंड CH3 CH2 CH2 Br, इसका कॉमन नेम तो एन प्रोपाइल ब्रोमाइड हो जाएगा, नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड। लेकिन आयुपैक नेम, अब इसका नंबरिंग करेंगे। पहले नंबरिंग किधर से करेंगे, पहला रूल है कि फंक्शनल ग्रुप देखो, फंक्शनल ग्रुप है नहीं। उसके बाद क्या है, मल्टीपल बॉन्ड देखो, वो भी नहीं है तो इसको भी जाने दो। फिर सब्स्टिट्यूएंट देखो, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट देखो, सब्स्टिट्यूएंट्स किधर से जल्दी से मिल जा रहा है, इधर से, तो इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 हो जाएगा, यानी कि 1 ब्रोमो प्रोपेन हो जाएगा इसका आयुपैक नेम। पेरेंट चेन तो सिंपल, पेरेंट चेन क्या चुनना, पेरेंट चेन तो यही तीन कार्बन की चेन ही है, ठीक है, इसमें क्या चुनना, ओके। ऐसे इसमें भी देखेंगे, इसमें भी नेमिंग किधर से करेंगे, इधर चाहे किधर से कर लें, चाहे इधर से चाहे इधर से, 1 2 3, इसका 2 क्लोरो प्रोपेन हो जाएगा आयुपैक नेम, कॉमन नेम आइसोप्रोपाइल क्लोराइड हो जाएगा। ऐसे इसकी नेमिंग करेंगे तो जिधर से सब्सटेंट मिले जल्दी मिल रहा है तो 1 2 3 2 मिथाइल, ठीक है, 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। अब 1 क्लोरो पहले इसलिए लिख रखा है क्योंकि अगर हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखें C पहले आ रहा है और M बाद में आ रहा है, तो इसलिए 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन लिखा गया है। और इसका कॉमन नेम आइसोब्यूटाइल क्लोराइड हो जाएगा। ये तो जस्ट सिंपल था। अब ऐसे ये तो तीनों हो गए क्या, हेलो एल्केन। अब ये तीनों क्या हैं, हेलो एरीन, ठीक है, बेंजीन के। अब इसको अगर हम क्या देखें, का पहले कॉमन नेम देखें, इसको तो ब्रोमोबेंजीन बोलेंगे, ठीक है। इसका आयुपैक नेम क्या हो जाएगा, वही होगा ब्रोमोबेंजीन ही, जो आयुपैक ने जो कॉमन नेम है वही आयुपैक नेम है। इसको ऐसे ही बोल सकते हैं 1 ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमीन का पोजीशन भी हम क्या कर सकते हैं उसमें मेंशन कर सकते हैं आयुपैक नेम में। वैसे इसकी अगर हम करें, चाहे ये 1 ब्रोमो लिखें चाहे न लिखें, 1 लिखना जरूरी भी नहीं होता, लेकिन लिख भी देंगे तो कोई गलत नहीं होगा। चलो इसका अगर हम क्या देखें, कॉमन नेम देखें तो ये किस पोजीशन पे है, ब्रोमीन मेटा पोजीशन पे, तो मेटा ब्रोमोबेंजीन हो जाएगा, मेटा डाई ब्रोमोबेंजीन हो जाएगा, ठीक है, मेटा डाई ब्रोमोबेंजीन हो जाएगा। और आयुपैक नेम क्या हो जाएगा, 1 2 3 1 3 डाई ब्रोमोबेंजीन हो जाएगा, चूँकि 6 कार्बन का है तो 1 2 3 डाई ब्रोमोबेंजीन बेंजीन है, और एक फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे ब्रोमीन लगा हुआ है। इसका कॉमन नेम और आयुपैक नेम देखेंगे, पहले आयुपैक नेम तो 1 2 3 4 5 6, मतलब फर्स्ट पे ब्रोमीन लगा हुआ है, थर्ड पे ब्रोमीन लगा हुआ है और फिफ्थ पे ब्रोमीन लगा हुआ है, तो 1 3 5 ट्राई ब्रोमोबेंजीन इसका आयुपैक नेम हो जाएगा। और कॉमन नेम सिम ट्राई ब्रोमोबेंजीन हो जाएगा। ओके, आ जाओ इन दोनों को देख लेते हैं। अगर इसका देखेंगे हम आयुपैक नेम, तो इसका आयुपैक नेम क्या आ जाएगा, इसकी नेमिंग किधर से करें, जिधर से सब्स्टिट्यूएंट जल्दी मिल जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा इसका 1 2 3, ठीक है, तो 1 क्लोरो 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन इसका आयुपैक नेम हो जाएगा। इसका चाहे इधर से करें चाहे इधर से, कोई दिक्कत नहीं, तो 1 2 3 कर देंगे, 2 ब्रोमो प्रोपेन हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसके आगे वाला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।